नमस्कार दोस्तों सबसे पहले तो आपको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम दिवाली के विषय में ही आपसे चर्चा करेंगे कि दिवाली में वास्तु का और एस्ट्रोलॉजी का क्या रोल है। हम मनाते तो सब हैं और दिवाली के दिन ऐसा नहीं होता कि दिवाली को एक शुभ मुहूर्त मान के मनाया जाए। तो दोस्तों बड़े लोगों से सुना है हमने कि दिवाली के ऊपर शुभ मुहूर्त होता है और जो मर्जी काम कर लीजिए। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी ऐसा नहीं बोलती, उसका अपना हिसाब होता है। मुहूर्त अलग चीज है और आपके ऊपर प्रभाव होना अलग चीज है। तो दोस्तों आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि दिवाली को कैसे मनाया जाए, उसमें कैसे टाइम को यूज किया जाए और कैसे हम उसमें सुरक्षित इस त्योहार को मना सकते हैं, इस पर्व को मना सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम शुरू करते हैं दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली का पर्व मनाया जाता है और दिवाली का पर्व अंधकार से उजाले की तरफ हमें लेकर जाता है। तो दोस्तों इसमें बड़ी सारी मान्यताएं हैं कि इस दिन समुद्र मंथन में लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए हम लक्ष्मी की आराधना करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। दोस्तों एक कथा बड़ी प्रचलित है कि जब कुबेर को समुद्र मंथन में से जो धन निकला वो कुबेर को उसका अधिपति बना दिया गया। उसको काम सौंप दिया गया कि वह इस धन का वितरण करे, परंतु कुबेर कुछ लालची होते हुए उस धन को लोगों में ढंग से तकसीम नहीं करता था, यानी नहीं बांटता था। लक्ष्मी जी को चिंता हुई और उन्होंने विष्णु जी से कहा कि कुबेर तो बदमाशी कर रहा है और ये जो है धन ढंग से नहीं बांटता। तो विष्णु जी ने कहा कि लक्ष्मी ऐसा करो, तुम गणेश को इसकी व्यवस्था करने के लिए यानी अकाउंटेंट गणेश को बना दो। इसकी जो देखरेख करेगा वो गणेश करेगा, किसको कितना देना है, क्या नहीं देना है, क्या करना है, वो सब गणेश का काम होगा। और दोस्तों इस तरीके से इसकी व्यवस्था की जिम्मेवारी गणेश को सौंप दी गई, गणेश जी को सौंप दी गई। तो दोस्तों इसलिए लक्ष्मी के साथ साथ गणेश की पूजा की जाती है। जब तक गणेश की परमिशन नहीं होगी कुबेर के पास जितना मर्जी धन है वह आपको नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों यहाँ लक्ष्मी के साथ साथ गणेश को मनाया जाता है, उनका आह्वान किया जाता है कि वो लोग आए और आकर आपको धन संपत्ति से सरोवार कर दें। दोस्तों इसमें दो चीजों का बड़ा महत्व है, एक तो काल यानी समय का और दूसरा वास्तु का, कि वास्तु के अनुसार इस पूजा की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। अगर हम बात करें इसमें पूजा की व्यवस्था की, दोस्तों यह वास्तु यंत्र बनता है, किस तरीके से किस किस की व्यवस्था कहाँ होगी वह इसमें बताया जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें पंचांग की, ज्योतिष की, तो दोस्तों 1 नवंबर उस दिन अमावस्या है जो 31 तारीख को स्टार्ट हो जाएगी और 1 नवंबर लगभग 6:20 या 18 तक रहेगी शाम के। और दोस्तों बड़ा बढ़िया नक्षत्र होगा, स्वाति नक्षत्र होगा, कृष्ण पक्ष की समाप्ति होगी और बड़ा बढ़िया योग प्रीति योग होगा। दोस्तों बड़ा सुंदर दिवस शुक्रवार और दोस्तों चंद्रमा तुला राशि में होगा। इतना बढ़िया संगम, इतना बढ़िया दिन बन रहा है लक्ष्मी की उपासना के लिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे ज्योतिष के क्या क्या प्रभाव किस किस व्यक्ति पर पड़ सकते हैं। तो दोस्तों मेष राशि वालों के लिए अति शुभ है यह दिन और वृषभ राशि वालों के लिए भी बहुत शुभ दिन है। तो इसी तरीके से सिंह, तुला, धनु और मकर, इन राशि वालों के लिए यह दिन बहुत बहुत उत्तम दिन है और इनके लिए दिवाली वास्तव में शुभ संदेश लेकर आएगी। इस तरीके से अब किस समय पर दिवाली का पूजन करें। दोस्तों आज हमारी व्यवस्था कुछ इस तरीके की है कि हम घर पर भी और अपने कार्यालय में भी और अपने अगर हमारी फैक्ट्री है, हमारा कोई इस तरीके का यूनिट है तो हम वहाँ भी पूजा करते हैं। तो दोस्तों ये दिवाली का दिन लगभग सभी लोगों के लिए सारा दिन सजावट में, दीपमाला में, इन सब चीज़ों में बीतता है। तो दोस्तों हमारे पास जो शुभ समय शुरू होता है दिवाली पूजन का, वो समय शुरू होता है सुबह 7:45 बजे यानी 7:47 से 10:06 तक का समय जो है ये दिवाली पूजन के लिए संज्ञक लगन को यूज किया जाता है। यहाँ स्थिर लगन है, वृश्चिक लगन है, उत्तम लगन है, इसको यूज किया जाता है। यहाँ पे निषेध हो जाता है जिनकी धनु राशि है, धनु राशि वालों के लिए यह लगन उत्तम नहीं है और मेष राशि वालों के लिए भी यह लगन उत्तम नहीं है।
तो वह भी इसका त्याग करें, इस लगन में पूजा पाठ ना करें। अब दूसरी स्थिति आती है दोस्तों, इसके बाद का लगन है धनु लगन। धनु लगन में, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए यह धनु लगन धन भाव का लगन है, इसलिए इसमें उनके लिए अति शुभ रहेगा कि वह इस भाव में, इस लगन में पूजा कर सकते हैं। 12:10 से 1:53 तक मकर लगन स्थिर रहेगा। तो दोस्तों इसका त्याग करें, यह चर लगन है और इसमें त्याग करें पूजा पाठ को। दोस्तों यहाँ पर गलती की संभावनाएं बहुत होती हैं और गलती इस तरीके की होती है कि आपको बख्शा नहीं जाता, उसमें आपके नुकसान की संभावनाएं बहुत होती हैं और जो कार्य करते हैं लगभग फल विपरीत मिलते हैं। तो इस लगन को त्याज्य करें, इसको त्यागें, इसमें पूजा पाठ ना करें। और दोस्तों इसके बाद का जो लगन है 1:53 से 3:20 तक, यह लगन कुंभ लगन है। बहुत सुंदर लगन, स्थिर लगन। और अगर इसमें लक्ष्मी और गणेश की पूजा की जाए तो डेफिनेटली आप समझ लीजिए सार्थक होगी, कहीं ना कहीं परिणाम तो अवश्य मिलेंगे। तो दोस्तों यह समय था जिसके अंदर आप पूजा कर सकते हैं। और अगर इस लगन में आप अपनी फैक्ट्री में पूजा करते हैं तो दोस्तों यह कुंभ लगन शनि का लगन है और इसमें अपने व्यवसाय में, अपनी फैक्ट्री में, अपने कार्यस्थल पर आप इस समय में पूजा कर सकते हैं। यह अति शुभ लगन है। दोस्तों इसके बाद आता है 3:20 से 4:45 तक का समय, जो मीन लगन का है। दोस्तों इसमें मीन लगन वाले पूजा कर सकते हैं, मीन राशि वाले पूजा कर सकते हैं, कुंभ राशि वालों को भी अगर कहीं करनी पड़े तो पूजा कर सकते हैं। इसमें कौन कौन पूजा ना करें? इसमें सिंह राशि वाले पूजा ना करें, इसमें मेष राशि वाले पूजा ना करें। यह लगन उनके 12वें स्थान पर आता है तो उनके लिए शुभ नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों इस लगन से बचना चाहिए इन राशि वालों को। इसके बाद दोस्तों 4:45 से 6:21 तक मेष लगन यानी चर। तो दोस्तों इसको भी त्याग करना चाहिए पूजा पाठ के लिए, किसी अनुसंधान के लिए और किसी आवाहन के लिए। इसके बाद दोस्तों 6:21 से 8:17 तक शाम के वृषभ लगन, बहुत सुंदर लगन, लक्ष्मी की उपासना का सबसे सुंदर लगन, स्थिर लगन है। तो दोस्तों इस टाइम पे आप लक्ष्मी की उपासना घर पे करना चाहें घर पे कर लें और व्यावसायिक स्थान पे करना चाहें व्यावसायिक स्थान पे करें। बहुत सुंदर लगन है, आपके सभी जगह पे इसके इस समय में पूजा की जा सकती है। तो आपको इस समय में 6:21 से 8:17 तक आप पूजा कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद आता है मिथुन लगन यानी द्विस्वभाव। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि वृषभ लगन के अंदर आप 6:21 से 8:17 तक पूजा कर सकते हैं। उसकी राशियां कौन कौन सी हैं जो इस लगन में पूजा नहीं करनी चाहिए? वह राशि है मिथुन, तुला। इन राशियों को इस लगन में पूजा नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों अब मिथुन राशि के अंदर वृषभ लगन वाले भी पूजा कर सकते हैं और मिथुन राशि वाले भी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आता है कर्क लगन, चर लगन। दोस्तों इस लगन में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, जिसका समय है 10:32 से और अगले दिन 00:52 तक, यानी रात के 12:52 तक। दोस्तों इसमें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। और आप देखेंगे जितनी व्याधियां, जितने हादसे होंगे इसी लगन में होंगे, क्योंकि एक यही टाइम है जब लोग आतिशबाजी वगैरह का आनंद लेते हैं, चलाते हैं और इसी टाइम पे हादसे होते हैं। यह लगन ऐसा लगन है दोस्तों, इसमें गलतियां बहुत होती हैं और जिस कार्य के लिए आप प्रयास करते हैं वह कार्य सिद्ध नहीं हो पाता। तो दोस्तों इस लगन को सभी राशि वाले त्याग करें, इस लगन में पूजा पाठ मान्य नहीं है। दोस्तों अगर आप आगे बढ़ सकते हैं तो अगले दिन यानी कि रात को 12:52 से सिंह लगन स्टार्ट होता है और जो चलता है 3:10 तक। हालांकि अमावस्या खत्म हो चुकी है पर फिर भी प्रभाव तो रहता ही है। इस टाइम पे भी पूजा का उत्तम टाइम है ये और इसमें आप पूजा कर सकते हैं। सिंह लगन में अगर ये त्याज्य है किसी के लिए तो ये कन्या राशि वालों के लिए त्याज्य है, मीन राशि वालों के लिए त्याज्य है। तो इन राशि वालों को इस लगन में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो थी काल की बात, ज्योतिष की बात। अब हम आते हैं वास्तु पर कि वास्तु को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है कि यह पूजा पाठ हमारा अधिक फलदायी हो। आप ये समझ लीजिए अब आपने एक यंत्र बनाना है, मानव यंत्र, जो पूजा
पूजा पाठ में बैठकर आपने उस यंत्र के द्वारा सिद्धि को प्राप्त करना है और इसके प्रभाव को बढ़ा देना है। तो दोस्तों, दीपावली यानी दीप की लाइन, तो सबसे पहले तो मिट्टी के दिए जरूर इस्तेमाल करें, उसमें दीपमाला बनाएं और उसके बाद अपना जो मंदिर आप बनाएं, पूजा का स्थान जो बनाएं, वह घर के नॉर्थ की आखिरी दीवार पर बनाएं। कोशिश तो यही करें कि अंतिम वॉल हो और वहां बनाएं और नॉर्थ की तरफ मंदिर लगा के वहां गणेश लक्ष्मी की मूर्ति रखकर उसमें कोई चांदी का या सोने का सिक्का या कोई मूर्ति रखें और उधर मुंह करके आप लोग अपनी पूजा आरंभ करें। जब आप परिवार के साथ पूजा करते हैं, अगर आपका परिवार बड़ा है तो आप दक्षिण में अपने पिता को, अपनी माता को बिठाएं और पश्चिम में आप खुद बैठें। इसी तरीके से अगर आपने अपने बच्चों को बिठाना है तो उनको भी अपने साथ पश्चिम में बिठाएं, अपने माता पिता को दक्षिण में बिठाएं। और अगर आपके कोई आचार्य हैं जो आपकी पूजा करवा रहे हैं तो उनको दक्षिण पूर्व में यानी आग्नेय कोण में उनकी स्थापना वहां करें। और दोस्तों, इस तरीके से अगर आपके माता पिता दक्षिण में नहीं हैं और आप दक्षिण में हैं और अगर माता पिता पश्चिम या पूर्व में बैठे हैं, निसंदेह अंदर ही अंदर आपसे कुपित हो रहे होंगे, उन्हें त्रास हो रहा होगा। दोस्तों, सर्वप्रथम अगर कोई इस संसार में देवतुल्य है, कोई भगवान है, कोई ईश्वर है, तो वह आपके माता पिता है। तो दोस्तों, उनको अनदेखा ना करें, उनको उनका स्थान दो। आप हमेशा किसी भी स्थिति में अपने माता पिता को दक्षिण में रखें और आप उनसे पूर्व में या पश्चिम में आ जाएं। तो देखिए आपके कार्य कैसे सिद्ध होते हैं। अब दोस्तों, आप अपनी माता को और अपनी पत्नी को, अपनी अर्धांगिनी को कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर दें। चाहे एक रुमाल दें, चाहे साड़ी दें, कुछ भी दें, एक कपड़ा उनको गिफ्ट जरूर करें। तो दोस्तों, ऐसा करने से आपकी पूजा सार्थक होगी और सिद्ध होगी। अपने घर को जरूर सजाएं और सजाकर उस घर में इस पर्व को जरूर मनाएं। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम विदा लेते हैं और आपको दोबारा दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों।